जय हिंद। तो आशा है कि आप लोग होली बहुत अच्छे से और बहुत सावधानी से मनाए होंगे, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किए होंगे और खूब एंजॉय किए होंगे। तो होली की छुट्टी थी 3 दिन और एक दिन कुछ मतलब टेक्निकल बहुत ज़्यादा फॉल्ट हो जा रहा है, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। देखिए, आज हम पढ़ेंगे इसमें प्रतिबिंब के बारे में। इसके पिछले लेक्चर में हम क्या पढ़े थे? प्रकाश के परावर्तन के बारे में, लाइट रिफ्लेक्शन के बारे में, कि लाइट रिफ्लेक्शन आखिर होता क्या है, इसके बारे में पढ़े थे। उसके पिछले लेक्चर में हम क्या पढ़े थे कि लाइट की प्रॉपर्टीज क्या होती है, लाइट के यानी प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं, इन सब के बारे में पढ़े थे। पिछले लेक्चर में हम जाने थे कि प्रकाश जो होता है ना, इसका परावर्तन होता है। ये परावर्तन कौन सी वाला है? हम बताए थे कि किसी भी चीज का परावर्तन होता क्या है। किसी चीज का परावर्तन यह होता है कि वह टकरा के वापस चलाए, मतलब जाए और टकरा के वापस चलाए, उसी को क्या बोलते हैं? परावर्तन। ठीक, समझ में आ गया। ऐसे ही शीशा पे अगर प्रकाश टकराता है, अजोर शीशा पे टकराता है तो वापस चला जाता है, लौट जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। खत्म। तो आज हमको पढ़ना है प्रतिबिंब के बारे में। अभी हम प्रकाश के बारे में अब तक काहे पढ़ रहे थे? काहे से कि प्रकाश का ना बहुत बड़ा खेला है। क्या है? देखिए, प्रकाश की वजह से ही तो हम अपने आप को देख पाते हैं। किसी भी चीज को प्रकाश के बिना नहीं देख पाते हैं। अंधरिया में कुछ देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो ये काहे नहीं देख पाते हैं? काहे से कि किसी भी चीज को देखने के लिए, मार्कर दिख रहा है, इसको देखने के लिए हमको प्रकाश की जरूरत है। अगर यहाँ पे अंधरिया रहता है तो हम देख नहीं पाते इसको, एकदम अंधार अंधार दिखता, नहीं दिखता। काहे दिख रहा है? काहे से कि प्रकाश है, यहाँ पे लाइट है, ये बल्ब जल रहा है, इससे लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है तो आ रहा है हमारी आंखों पे और ये दिख रहा है। हम आपको बताए थे कि जब तक किसी वस्तु पे, कोई वस्तु जब तक अपने अंदर से प्रकाश निकालेगी नहीं तब तक नहीं दिखाई देगी। अब ये प्रकाश कैसे निकाल रहा है? बल्ब से प्रकाश ले रहा है और टकरा जा रहा है, प्रकाश टकरा के वापस लौट रहा है, हमारी आंखों पे पड़ रहा है, इसलिए हमको मार्कर दिखाई दे रहा है। यही ना है, हम यही बताए थे। अब ये प्रतिबिंब क्या होता है? प्रतिबिंब का अर्थ है इमेज, यानी इमेज का मतलब कि जैसे हम शीशा में देखते हैं, शीशा में हमारा फोटोआ दिखता है, हमारा फोटो कापी है, वो शीशा में दिखने लगता है, तो वो फोटो कापी जो है वो क्या है? इमेज है हमारा, हमारा फोटो है, प्रतिबिंब है, तो उसी को हम बोलते हैं प्रतिबिंब। अब इसमें भी लाइट का खेला है, मतलब कि प्रकाश का खेला है। क्या प्रकाश इसमें क्या करता है? बिना प्रकाश का अंधरिया में आप अपना चेहरा देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। कितना ही बड़ा हम शीशा लगा दे, नहीं देख पाएंगे। काहे से कि जब तक प्रकाश रहेगा नहीं, जब तक अजोर रहेगा नहीं, तब तक हम कुछ नहीं देख पाते हैं। ठीक, शीशा में नहीं दिखेगा हमारा चेहरा, मिरर में हमारा चेहरा नहीं दिखेगा। ठीक, तो ये इमेज होता क्या है? इमेज बेसिकली हमको तो समझ में आ रहा है कि जो हम चेहरा अपना दिखते हैं, शीशा में हमारा चेहरा दिखता है, वह है इमेज, वह है प्रतिबिंब, ये ना है। तो अब बताइए, ये फिजिक्स जो है ना अलग अपना भाषा बोलता है कि इमेज क्या है। बोल रहा है जब वस्तु के किसी बिंदु से निकली हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात दर्पण में अथवा अपवर्तन के पश्चात लेंस में जिस दूसरे बिंदु पर मिलती हैं या दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। अभी चला गया होगा आपके सिर को चिढ़ते हुए, नहीं समझ में आया होगा एक भी। काहे से कि बोल रहा है कि प्रतिबिंब बनता कैसे, एक्चुअली में ये बता रहा है प्रतिबिंब बनता कैसे है। ठीक, मतलब हमारा फोटो शीशा में बनता कैसे है। देखिए, हमारा फोटो शीशा में बनने के लिए ना जरूरी है कि परावर्तन के बाद प्रकाश मिले या मिलता हुआ हमको लगे। नहीं समझ में आया? देखिए, मान लीजिए कि हम लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ये है मिरर, शीशा है, शीशा है, ठीक, मिरर है, आपको दिख रहा है ये। अब इसमें हमको अपना चेहरा देखना है, तो हम अपना चेहरा देख कैसे सकते हैं बाबू? देखो, हमारे ऊपर से कैसे प्रकाश निकलता है, बल्ब जल रहा है, हम प्रकाश को फेंक रहे हैं। देखो, प्रकाश आ रहा है, जैसे आ रहा है चमक के हमारे ऊपर से फेंका जा रहा है, समझ रहे हैं ना? ऐसे मतलब आ रहा है फिर से लौट जा रहा है, आ रहा है लौट जा रहा है, खत्म। ठीक, यही ना हो रहा है। तो अब देखिए, अब इसको छोड़िए कि आ रहा है लौट जा रहा है, बस इतना समझिए कि हमारे ऊपर से जा रहा है प्रकाश, आ रहा है और जा रहा है, बस समझिए कि हमारे ऊपर से प्रकाश रिफ्लेक्ट होके जा रहा है, यही ना है। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पे है, कोई छुटका यहाँ पे खड़ा है, ठीक, इसके ऊपर से क्या होगा? प्रकाश निकलेगा, हर जगह ये से प्रकाश निकलेगा, हर बिंदु से प्रकाश निकलेगा कि नहीं? प्रकाश की किरण हर बिंदु से निकलेगा। अब किरण पूछेंगे, किरण क्या होता है, हम बता चुके हैं आपको, तो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक, उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, उसका प्लेलिस्ट ही बना दिए हैं, उसी का लिंक हम डाल देंगे। ठीक, देखिए क्या होता है, हमारे शरीर के हर एक
हर एक बिंदु से। हमारी शरीरों पे कितना बिंदु है बाबू? अनंत है। देखो ना, हाई रेखा है एगो, कैसे कैसे अनंत है, ये वो रेखा है, ठीक। इस रेखा को बनने में कितने बिंदु की जरूरत है? देखिए ना, ऐसे बिंदु बिंदु करते जाएंगे, रेखा बनता जाएगा कि नहीं बनता जाएगा? ऐसे बिंदु बिंदु करते जाएंगे तो ये रेखा बन गया कि नहीं बन गया? तो मतलब बिंदु, जब बिंदुओं का समूह होता है तो रेखा बनता है, और रेखा को ऐसे खींचते जाएंगे तो प्लेन बन जाएगा, यानी सरफेस बन जाएगा, सतह बन जाएगा। वैसे ही हमारे ऊपर का सतह जो है कैसे बना होगा? बिंदुए से तो एक्चुअली में बना होगा ना। हमारे ऊपर जो सतह है बिंदु से ही तो बना होगा ना, तो ये बिंदु से बना है। अब हर एक बिंदु से प्रकाश निकल रहा है, बहुत ज़्यादा प्रकाश निकल रहा है। अब ये प्रकाश कैसे निकल रहा है? हमारे ऊपर बल्ब जल रहा है, हमारा शरीर इसको फेंक रहा है, ये आ रहा है प्रकाश फेंक रहा है, बस इतना ही ना हो रहा है। तो अब देखिए, हमारा फोटो देखने के लिए क्या चाहिए? हमारा फोटो देखने के लिए ये जो हमारे शरीर से प्रकाश निकला है ना, इस शीशा से जाके टकराए, मिरर से, दर्पण से जाके टकराए और रिफ्लेक्ट होने का मतलब क्या है? रिफ्लेक्ट होने का मतलब है परावर्तित हो, इसका परावर्तन हो। क्या हो बाबू? परावर्तन हो। समझ में आया? क्या होता है? परावर्तन होता है, रिफ्लेक्शन होता है। तो रिफ्लेक्शन ऐसे ही कुछ होगा, आपको दिखेगा ऐसे ही कुछ रिफ्लेक्शन इसका दिखेगा ना। तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? कि प्रकाश का आना और क्या होना, वापस लौट जाना। ये लौट जा रहा है, ये रिफ्लेक्शन है प्रकाश की किरण आ रही है, लौट रहा है, ठीक। तो ये लौटने के बाद दोनों या तो मिल जाए एक दूसरे से, या तो ऐसे कट पिट बना ले दोनों, और नहीं तो ऐसा लगे हमको कि किसी एक बिंदु से आ रहा है। जैसे नहीं समझ में आ रहा है, देखिए, अगर इसको इसे पीछे मिलाएंगे, इस जो परावर्तित होने वाली किरण है, तो पीछे मिलाएंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा। कहाँ पे मिल जा रहा है? देखिए ना, पिछवा इसे और इमेजिन करके, ये एक्चुअली में मिला नहीं है, इमेजिन करके देखिए, यहाँ पे लग रहा है हमको मिल रहा है। तो यहाँ से देखेंगे तो हमको लगेगा ना कि यहीं से आ रहा है, दोनों प्रकाश जो है यहीं से निकल के आया है। अब यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है। देखिए, ट्रेन के पटरी पे आप खड़े होते होंगे तो लगता होगा 1 किलोमीटर दूर जाके ना पटरिया एक के में जुड़ गए हैं सब, ऐसा लगता है ना। लेकिन ये रियल में जुड़ा रहता है? कहीं नहीं जुड़ा रहता है, बस हमको लगता है कि उतना दूर जाके हुए जुड़ा है वहीं पे, तो बस लगता है कि हाँ जुड़ा है, लेकिन एक्चुअली में जुड़ा नहीं होता है, ठीक। वैसे ही सेम यहाँ पे भी प्रकाश है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके आया है। अब हम इसको तो यहाँ से देख नहीं रहे हैं, ऐसे आँखें बंद करके बस इस प्रकाश को देख रहे हैं, इसको बस देख रहे हैं, इसको तो देख नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे देखेंगे ना, ऐसे देखेंगे तो हमको लगेगा कि दोनों किरण जो है कहाँ से निकला है? इस बिंदु से निकला है, इस बिंदु से। कहाँ से निकला हुआ वो? इस बिंदु से। तो ये जो है इस बिंदु से आता हुआ प्रतीत हो रहा है, और यही बिंदु जो है इस लड़कवा का, इस बचवा का प्रतिबिंब है, मतलब इस बचवा का फोटो है, इमेज है। समझ में आ रहा है? यहीं पे बनेगा इस बचवा का फोटो। समझ में आया? अब कहेंगे मिलेगा कैसे? तो मिलने वाला ये समतल दर्पण में तो रियल इमेज नहीं बनता है, एक होता है स्फेरिकल मिरर। अभी हम बताएंगे आपको, बस ऐसे समझ लीजिए ना, समतल दर्पण को ऐसे क्या किए, मोड़ दिए, गर्म करके ऐसे मोड़ दिए, झोपड़ी टाइप में बना दी। अब इसमें कटोरिया में अपना चेहरा देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? अपना चेहरा देख रहे हैं। तो इसमें मान लीजिए ये छुटका है, छुटका को यहाँ पे भी लाए, तो छुटका को जब यहाँ से देखेंगे तो इसके शरीर से प्रकाश निकल रहा है, ऐसे प्रकाश जाएगा, ऐसे निकलेगा, और एक ऐसे प्रकाश भेज दीजिए, तो ये हो गया 90 डिग्री पे। आपको देखिए, ये मिल गया आपकी 90 डिग्री पे। देखिए क्या होता है, ये जो है ऐसे निकला प्रकाश तो रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट होके और क्या हुआ, यहाँ से चला आया ऐसे प्रकाश, लेकिन है गया है रे, तो ये इसी रास्ते गया, इसी रास्ते चला आया। अब पूछेंगे ये कैसे हो रहा है? इसी रास्ते जाएगा, इसी रास्ते चला आएगा, कैसे? देखिए, ये है आपका दर्पण, छोटा सा मान लीजिए आपका दर्पण है। अगर इस पे हम एक ऐसे टार्च बारें, ठीक, तो क्या होगा? ऐसे अगर टार्च बारें तो ऐसे इसका प्रकाश जाएगा और ऐसे लौट जाएगा, ऐसे ही न लौटेगा। अब मान लीजिए इसको ऐसे धीरे धीरे सीधा करते गए, सीधा एकदम खड़ा कर दिए, एकदम शीशा पे खड़ा कर दिए, तो क्या होगा? जैसे शीशा पे एकदम खड़ा टर्चवा जलेगा, उधर ये लौट जाएगा टर्चवा का रोशनिया, जिधर से आया था उधर ये लौट जाएगा, ये परावर्तन के बाद। अब आपको समझ में नहीं आया होगा काहे ऐसा हो रहा है। तो देखिए, हम बताए थे आपको कि परावर्तन के नियम के अनुसार एंगल I बराबर एंगल R, मतलब ये हो गया परावर्तन,
ये आया था किरण, ये गया, ये अभिलंब है। ये जो है और ये दोनों एंगल आपस में बराबर होते हैं। ये आई होता है और ये आर होता है, दोनों बराबर होते हैं। अब इसको घटाते जाएंगे तो यूँ तो घटते जाएगा, कहाँ से कि बराबर दोनों को करना है। और जब इसको जीरो कर देंगे, जीरो अभिलंबे से तो नाप रहे हैं, ऐसे ले जाके अभिलंबे पे एकदम खड़ा कर दिए तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे ये अभिलंब है, यहाँ से टॉर्च जला रहे हैं तब तो कुछ कोण बन रहा है, और यहाँ से इसे सीधा करते गए तो इस पर क्या बनेगा, 0 डिग्री का एंगल बन गया। और जैसे 0 डिग्री का बना तो आर भी बराबर होना चाहिए, जो अभिलंब के साथ 0 डिग्री बना के वापस चला जाएगा, ये ना होगा। तो यही होता है जब लंब प्रकाश की किरण किसी दर्पण पे पड़ती है तो उसी रास्ते से वापस लौट जाती है जिस रास्ते से वह आई थी। आप एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा अपने घर में ना, एगो शीशा ले लीजिएगा, ऐसे टॉर्च जलाइएगा, लेजर लाइट जलाइएगा, एकदम सीधा वापस जाएगा। जैसे तिरछियाते जाएंगे वो तिरछियाते जाएगा। ठीक, पहले लोग कहते थे टॉर्च ना जलाओ शीशा पे नहीं तो अनहरिया आ जाएगा। ठीक, तो देखिए वो मतलब रिफ्लेक्ट करके ऐसे हम लोग खेलते थे। ठीक, तो देखिए ये हो क्या रहा है एक्चुअल में, यहाँ पे ये है एक दर्पण। ये तो समझ में आ गया आपको काल्पनिक वाला। अभी बताएंगे काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। बस अभी समझिए कि प्रतिबिंब क्या होता है, ये अभी हम समझा रहे हैं। देखिए ये है एक दर्पण, दर्पण मतलब मिरर। ये कैसे बना है जो समतल जिसमें हम अपना मुँह देखते हैं ना, उसी को थोड़ा टेढ़िया दें हैं, बस तनी मनी गोल कर दें हैं। वही मान लीजिए कटोरिया में मुँह देख रहे हैं, समझ में आया। तो क्या हुआ, ऐसे हमारे किसी शरीर के हर एक बिंदु से तो प्रकाश किरण निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है। तो यहाँ से एक प्रकाश गया। अभी प्रकाश निकल कहाँ से रहा है, ये एक्चुअली में समझिएगा, यहाँ जल रहा है बल्ब, बल्ब से यहाँ पे प्रकाश गया, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके शीशा पे गया, शीशा रिफ्लेक्ट किया है, ऐसे हुआ है। समझ में आ रहा है। तो इसे जा रहा है। अब ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। अब हम मान लीजिए एगो इससे रे ले गया, ऐसा रे ले गया जो दर्पण पे क्या हो रहा है, लंब पड़ रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। अब कहेंगे आप इस पे 90 डिग्री का बनाएंगे कैसे, ये तो कर्व है, 90 डिग्री आप नाप कैसे रहे हैं। देखिए ये कर्व है ना, थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, वक्र है, इसको वक्र बोलते हैं। टेढ़ियाया रहता है जो ना, उसको वक्र बोलते हैं। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, धीरे 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 मिटाते जा रहे हैं। मिटाते मिटाते इतना छोड़ दिए, इतना छोड़ दिए। अब आपको क्या लग रहा है कि गोल था, गोल नहीं लग रहा है, लग रहा है एक लाइन था। क्या था, लाइन था। यानी छोटे छोटे लाइन से, छोटे छोटे रेखा से मिलके बना है। अब इस पे अगर हम ऐसे लंब खींच दें तो 90 डिग्री तो बना रहा है। वैसे ही अगर यहाँ पे देखिए इस इन सब को, इतना को भूल जाइए तो ये लग रहा है रेखा है ना। तो ये रेखा है जो इस पे 90 डिग्री का है ये कोण। जब 90 डिग्री बनाता है तो किरण उसी रास्ते वापस लौट जाती है। अब ये क्या हुआ, यहाँ पे क्या बन गया है, इस बचवा का इमेज बन गया, प्रतिबिंब बन गया ऐसे। ठीक, ऐसे नहीं बनेगा, उल्टा बनता है, लेकिन बस समझिए कि ऐसे इमेज बन गया। ठीक, बस इतना समझिए कि इमेज बन गया इस बचवा का इस बिंदु पे। कहाँ पे बना, जहाँ परावर्तन के बाद दोनों किरणें काटी हैं। देखिए ये गई थी यहाँ से और यहीं से चली आई, ये यहाँ से गई थी यहाँ पे चली आई, परावर्तन के बाद दोनों यहाँ पे काटे हैं। तो यही कटान बिंदु जो है ना, यही क्या बताता है, इमेज बताता है, प्रतिबिंब बताता है कहाँ पे बना है। तो आशा है कि आपको इमेज क्या होता है ये समझ में आया होगा। तो देखिए बोल रहा है जब वस्तु के किसी बिंदु से निकली हुई प्रकाश की किरण। अब समझिए एक और बात समझ लीजिए, हम आपको क्या किए हैं, ये बचवा लिए थे, इस बचवा को तो क्या किए थे, एक ही बिंदु से इसके सिरवा से बस प्रकाश किरण निकाले थे। अब मानिए कि किसी बिंदु का प्रतिबिंब बनाना हो या किसी बड़े बिंदु का प्रतिबिंब बनाना हो, दोनों का तो सीमित तरीका से न बनेगा। तो इस बिंदु पे ये जितना शरीर पे इसके बिंदु है उसका इसी तरीके से जो प्रतिबिंब बनेगा। तो हम एक बिंदु मान करके उसको बना लेते हैं और मान लेते हैं कि इसका प्रतिबिंब ऐसे बनेगा तो सारे बिंदु का प्रतिबिंब ऐसे बनेगा। ठीक, ऐसे ही बनेगा सेम। समझ में आ रहा है। तो मतलब कि वस्तु के एक बिंदु से हम प्रकाश किरण को लेते हैं रिफ्लेक्शन के लिए, नहीं तो इसके शरीरों पे अनंत बिंदु है, ऐसे खींचने लगेंगे अनंत किरण जाएगा, समझ में नहीं आएगा कौन रिफ्लेक्ट हो रहा है, कौन वापस जा रहा है, कौन क्या हो रहा है, कुछ नहीं समझ में आएगा, तो हो ये नहीं पाएगा। इसलिए एक बिंदु से हम प्रकाश किरण बस लेते हैं किसी भी वस्तु के। ठीक, तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है जब वस्तु के किसी बिंदु से निकली हुई प्रकाश की किरणें क्या होती हैं,
परावर्तन के पश्चात दर्पण मतलब मिरर में, दर्पण में अथवा अपवर्तन के पश्चात, ये अब हम अपवर्तन पढ़ाएंगे तब आपको समझ में आएगा, बस इसको इग्नोर कीजिए, बस इतना समझिए। परावर्तन के पश्चात दर्पण में जिस दूसरे बिंदु पर मिलती हैं या दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है। अभी बताएंगे कितने प्रकार के होते हैं। अभी क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि हम एक मिरर ले लिए, ठीक। अब बोल रहा है कि वस्तु के किसी बिंदु से, है मान लीजिए है मार्कर वस्तु है एगो, थिंग्स है एगो, यहाँ इसके सिरवा से निकला प्रकाश किरण, किसी बिंदु से निकली हुई प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद, यानी निकलेगी प्रकाश की किरण, परावर्तित होगी, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलते हैं, अब मान लीजिए जिस बिंदु पर ये आ गया मार्कर के सिरे से क्या, प्रकाश की किरण, अब परावर्तन हुआ, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे दोनों काटते हैं या मिलते हैं या मिलती हुई या आती हुई प्रतीत होते हैं, देखिए ना, लग रहा है हमको कि पीछे से ये आ रहा है इस बिंदु से, तो जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं या जिस बिंदु पर एक्चुअल में काट देती हैं, उसी को क्या बोलते हैं, इस पहले बिंदु का इसका प्रतिबिंब है दूसरा बिंदु, ठीक, यही बोल रहा है। तो दूसरे बिंदु को, यानी दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का, इस बिंदु का प्रतिबिंब यानी इमेज कहते हैं। इमेज समझ में आया? यह 2 प्रकार का होता है। इतना तो समझ में आ गया कि इमेज होता क्या है। नहीं समझ में आया ना? देखिए समझ में आया कि नहीं आया? देखिए बोल रहा है कि मार्कर है, कोई वस्तु है, इसके एक बिंदु से, किसी एक बिंदु से प्रकाश किरण निकली, सब कितना प्रकाश किरण निकली, सब दर्पण से टकराया, दर्पण मतलब मिरर, शीशा, टकरा के वापस गया, और जैसे वापस गया या तो दोनों मिलना चाहिए और नहीं तो किसी बिंदु से हमको लगना चाहिए कि उस बिंदु से आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में नहीं आ रहा है, हमको बस वो लग रहा है। जैसे पटरिया लगता है कि आगे जाके ट्रेन का पटरी लगता है कि आगे जाके मिल गया है, सेम वैसे ही हमको लगेगा कि वो पिछवा मिला हुआ है, वहीं से आ रहा है, कोई चीज़ वहाँ से निकाल रहा है, ऐसा लगेगा, ठीक। तो जिस बिंदु से आते हुए प्रतीत होती हैं या जिस दूसरे बिंदु पर मिलती हैं, उस बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक। मतलब इस बिंदु का प्रतिबिंब उसको बोलते हैं, दूसरे बिंदु को। समझ में आ गया? देखिए ना, इस बिंदु से प्रकाश की किरण निकली, परावर्तित हुई मतलब वापस गई, और जब हम देखें तो मिली नहीं, एक्चुअल में ये कहीं मिली है, ये नहीं है, तो हम इसको कल्पना करके पीछे बढ़ाए हैं, ये रियल में नहीं बढ़ा है, रियल में है नहीं, इधर हम कल्पना किए, इधर से हम देखे हैं तो हमको लग रहा है कि यहीं से आ रहा है, ऐसे एक आँखियाँ बंद करके देखेंगे ना तो लगेगा यहीं से आ रहा है। तो जिस बिंदु से आता हुआ हमको लग रहा है, प्रतीत हो रहा है, उसी बिंदु को पहले बिंदु का इसका प्रतिबिंब बोलते हैं, यानी इमेज बोलते हैं। यही होता है बस फिजिक्स के भाषा में, ठीक। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? आभासी प्रतिबिंब होता है और एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? देखिए वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब जब किरणें वास्तव में मिल जाती हैं परावर्तन के बाद, तो उसको वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। अभी हम बनाए थे एक क्या, कनकेव मिरर है ये, अभी बताएंगे ये क्या होता है मिरर। बस समझिए कि समतल दर्पण को इसे मोड़ दिए हैं, जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं ना, उसी को मोड़ दिए हैं, या कटोरिया में अपना चेहरा देख रहे हैं, बस इतना समझिए। छुटका को खड़ा कर दिए, छुटका खड़ा हो गया, यहाँ से इसके सिर से प्रकाश निकला, ऐसे चला गया, इसके सिर से यहाँ से निकला, लंब आया, तो लंब आया तो वापस भी ऐसे ही गया, यहाँ पे काट दिया तो यहाँ छुटका का फोटो बन गया, इमेज बन गया। तो ये एक्चुअली में काट रहा है, रियल में काट रहा है, हमको लग नहीं रहा है कि काटा है, लेकिन रियल में काट रहा है। तो रियल में जब काट रहा है तो इसी को बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज समझ में आ गया। अब देखिए क्या होता है ना, कई गो होते हैं सब बस मान लेते हैं वो हमारी वाली है, ऐसे मान लेते हैं, तो क्या है, वास्तविक नहीं है, वो आभासी है, बस उसको आभास होता है कि हमारी वाली है। एगो होते हैं सब वास्तविक। वास्तविक क्या होता है, उस रियल में उसकी होती है तब कहता है हमारी वाली है, तो वो रियल में है, मतलब वास्तविक है। वास्तविकता क्या है कि वो उसकी वाली है, ठीक। ऐसे ही काल्पनिक का मतलब क्या होता है कि वो बस कल्पना कर रहा है नहीं, बस
मतलब आभास कर रहा है कि वो हमारी वाली ही है। कई को होता है सब वैसे आभास करता है, बस आभास करने वाला होता है। तो देखिए आभासी प्रतिबिंब क्या होगा, जिसमें वास्तव में नहीं मिल रही हैं। जैसे हम समतल दर्पण बनाए थे, समतल दर्पण प्लेन मिरर बनाए थे, छोटका को बनाए थे, ठीक। छोटका प्रकाश निकाला था, ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ था, छोटका प्रकाश निकाला था, ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया था, ऐसे गया था, ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया था, ठीक। अब हम इसको कल्पना करके, है नहीं एक्चुअल में, ये है नहीं एक्चुअल में यहाँ पे, लेकिन हम मिला रहे हैं। जैसे कहते हैं सब ना कि हमारी वाली है, एक्चुअल में नहीं रहती है, बस वो आभास करता है सब। वैसे ही सेम ये भी है, सेम ये यहाँ पे है नहीं, बस ये आभास हो रहा है हमको, बस लग रहा है, कल्पना कर रहे हैं। हाई जो है रियल में है, रियल में यहाँ पे मिल रहा है। परावर्तन के बाद यहाँ पे ये नहीं मिला है, बस हम आभास कर रहे हैं, लेकिन ये रियल में मिल गया है, हम आभास नहीं कर रहे हैं। इसलिए ये काल्पनिक नहीं है, ये रियल इमेज है, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब है। ही हम आभास कर रहे हैं, बस कल्पना कर रहे हैं, इसलिए काल्पनिक प्रतिबिंब। अब देखिए आभासी प्रतिबिंब जो होता है सीधा होता है, अभी बताएंगे कैसे सीधा होता है, कैसे उल्टा होता है। बस याद कर लीजिए यहाँ पे कि आभासी प्रतिबिंब सीधा, आभासी सीधा, आभासी जो होता है सीधा आता है, और काल्पनिक जो होता है उल्टा होता है। सॉरी, देखिए आभासी और काल्पनिक दोनों एक ही होता है। तो आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है सीधा होता है, और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, रियल वाला इमेज होता है, वो कैसा होता है, उल्टा होता है। मतलब छोटका का गुड़वा ऊपर रहेगा और मुंडिया नीचे रहेगा। अभी बस समझाएंगे कि कैसे होता है, ठीक। छोटका का मुड़िया नीचे रहेगा, गुड़वा ऊपर रहेगा। इसमें इसे जैसे था वैसे ही सीधा बनेगा प्रतिबिंब। अब देखिए ये तो समझ में आ गया। और काल्पनिक प्रतिबिंब जो है इसको हम पर्दे पे नहीं प्राप्त कर सकते, और इसको हम पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है, मतलब कि रियल इमेज को हम पर्दा पे प्राप्त कर सकते हैं। प्रोजेक्टर देखे हैं, प्रोजेक्टर जैसे रामायण उमायण पहले चलता था प्रोजेक्टर पे। पहले जब बाराती लोग जाते थे ना तो 2-3 दिन रहते थे, और उसी में प्रोजेक्टर वो लेके चले जाते थे, दिन भर रात भर देखते रहिए, उसके बाद लगा देते थे। तो प्रोजेक्टर पे क्या होता है, एक होता है फोकस मारने वाला टार्च जैसे, आगवा लगा देते हैं एगो पर्दा सफ़ेद कलर का एगो चट्टी लगा देते हैं, समझ रहे हैं ना। तो उसको त्रिपालवा को चट्टी बोलते हैं। त्रिपाल जो होता है सफ़ेद कलर का लगा देते हैं, और ऐसे फोकस जला देते हैं प्रोजेक्टर का, तो उस पर हमको पूरा दिखने लगता है रामायण। वैसे ही जो दर्पण है जो अवतल दर्पण है, अभी बताएंगे ये क्या होता है, बस समझिए ना कि ये जो अवतल दर्पण है इसे इमेज बनाता है, रियल इमेज बनाता है। ये क्या करता है, अपनी अंदर वो फटुआ को नहीं बनाता है, ऐसे फोकस मार देता है। जैसे प्रोजेक्टर फोकस मारता है ना, सेम वैसे ही अवतल दर्पण फोकस मार देता है आगवा अपनी। एक बार बस अपने अंदर बनाता है, वो समझाएंगे, वो केस एक अलग होता है। बस ये समझिए ना, ये क्या करता है, रियल इमेज जो होता है फोकस मार दिया गया रहता है, मतलब क्या रहता है, प्रोजेक्टर द्वारा बना रहता है। बस इतना समझिए, रियल इमेज प्रोजेक्टर द्वारा बने रहेगा। अब प्रोजेक्टर से जब बनेगा तो क्या होगा, उसके लिए पर्दा लगाना पड़ेगा। हवा में तो देखेंगे नहीं। अब मान लीजिए प्रोजेक्टर चला गया, हवा में छोड़ दिए, दिखेगा हमको, नहीं दिखेगा। ऐसे ही हवा में है इमेज जो यहाँ पे काटा है, ऐसी कटान बिंदु को हम क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। ये हवा में है, हवा में हमको दिखेगा नहीं दिखेगा, तो यहाँ पे एगो पर्दा लगा दीजिए ना सफ़ेद कलर का, तो यहाँ पे दिखने लगेगा। समझ में आया। तो यही होता है रियल इमेज और वास्तविक, रियल इमेज जिसको वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं, और वर्चुअल इमेज जिसको काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, जिसमें परावर्तन के बाद किरणें वास्तव में नहीं मिलती हैं, बल्कि हम पीछे कल्पना करके मिलाते हैं। ऐसा लगता है कि हमको इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है, तो इसको आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। ये हमेशा सीधा होता है। कैसा होता है, सीधा होता है। उसके बाद कैसा होता है, सीधा होता है, और उसके बाद पर्दे पे नहीं प्राप्त किया जा सकता है। इसको पर्दे पे नहीं प्राप्त किया जा सकता है, ठीक। मतलब देखिए ना, दर्पण के अंदर में बन रहा है। हम अगर अपना शीशा में चेहरा देखेंगे तो अपने चेहरा को का हम फोटो पे उतार लेंगे, नहीं उतार पाएंगे। वो दर्पण के अंदर बन रहा है, मिरर के अंदर बन रहा है, इसलिए हम नहीं उतार पाएंगे। तो ये दर्पण के अंदर बन रहा है, इसलिए हम इसको नहीं उतार पाएंगे, ठीक। ये दर्पण के बाहर बन रहा है, जो रियल इमेज है दर्पण के बाहर बनता है, उल्टा बनता है, मतलब गुड़वा ऊपर कर देगा, मुड़िया नीचे कर देगा, समझ रहे हैं, ऐसे बनता है। तो ये दर्पण के बाहर बनता
बनता है, इसलिए इसको पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है। तो आशा है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब चलिए दर्पण के प्रकार के बारे में समझ लेते हैं कि दर्पण होता क्या है और दर्पण के प्रकार क्या होते हैं। तो देखिए बाबू, दर्पण क्या होता है, वह चिकना व पालिशदार तल, यहाँ पे आपको लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक। वह चिकना और पालिशदार तल जिस पर पड़ने वाले प्रकाश का अधिकांश भाग किसी निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, दर्पण बोलते हैं। उसी युक्ति को क्या बोलते हैं, दर्पण बोलते हैं। उसी यंत्र को क्या बोलते हैं, दर्पण बोलते हैं। नहीं समझ में आया? देखिए, वह चिकना एवं पालिशदार तल, दर्पण देखें ना, चिकना होता है। एगो शीशा ले लीजिए, खिड़की वाला, खिड़कियाँ पे जो लगा रहता है जंगलों पे, वो शीशा ले लीजिए और उस पर क्या कीजिए, चिकना वो तो होता ही है, ऐसे ही पालिश करना है। शीशा है, ठीक, इसके पिछवा क्या कीजिए, पालिश कर दीजिए। किस चीज़ का पालिश होता है, देखिए ये पालिश जो होता है, ये होता है या तो एल्युमिनियम का होता है, या तो चांदी का होता है, या तो पारे का होता है। चांदी और एल्युमिनियम तो आप समझ रहे होंगे। अब ये पारा क्या होता है, पारा जो थर्मामीटर में इसे देखेंगे ना तो चमकेगा, शीशा वाला थर्मामीटर जो होता है, वही चमकने वाला चीज़ क्या है, पारा है। तो उसी का पेंट इस कांच के पीछे लगा दिया जाता है और लाल ऑक्साइड का लेप लगाया जाता है। लाल ऑक्साइड का लेप क्या होता है, Fe क्या होता है, Fe2O3 होता है, ठीक, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड इसको बोलते हैं। इसी को लाल ऑक्साइड भी बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड या लाल ऑक्साइड। इसी को पोत दिया जाता है। मतलब एगो ले लीजिए क्या, शीशा, जैसे समझते हैं शीशा मतलब ना पारदर्शी कांच, पारदर्शी मतलब जिसके आर पार देख सकें, जैसे लगा होता है कहीं कहीं पे गेट के तौर पे लगा रहता है। उसी पे एक साइड क्या कीजिए, उसी साइड मतलब है, मान लीजिए एक पारदर्शी कांच है, ठीक, इसके आर पार हम देख सकते हैं, कहीं से भी कहीं देख सकते हैं। इसके पिछवा चांदी का लेप लगा दिए, फिर इस चांदी के लेपवा के ऊपर क्या किए, Fe2O3 का लेप लगा दिए। तो ये क्या हो गया, ये जो इधर से हमको चेहरा देखने वाला बन गया। इधर लेप लगाए थे, इधर से हम चेहरा देख सकते हैं, ठीक। तो ये जो चेहरा देखने वाली युक्ति बन गई, इसी को दर्पण बोलते हैं। अब ये कुछ और ही बोल रहा है, वह चिकना 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 है ना, यह जो पारदर्शी जो कांच है वो तो ऐसे ही चिकना होता है। चिकना वो पालिशदार तल, पालिश किस चीज़ का है, चांदी का है या पारा का है या तो एल्युमिनियम का है। और उसके बाद किस चीज़ का लेप है, लाल ऑक्साइड। लाल ऑक्साइड याद रखिएगा, Fe2O3 उसका सूत्र होता है। तो उसका लेप लगाया गया, मतलब पेंट किया गया है, चांदी से पेंट किया गया है और इस लाल ऑक्साइड से पेंट किया गया। बस देखे होंगे कोई शीशा अगर उजड़ता हुआ ना, उसके पीछे पेंटिंग किया रहता है। पेंटवा किस चीज़ का रहता है, Fe2O3। और उसके अंदर अगर घुस के देखेंगे तो चांदी का या तो पारे का रहेगा या तो एल्युमिनियम का लेप रहेगा। समझ में आ गया? तो ये होता है दर्पण। बोल रहा है वह चिकना व पालिशदार तल, तो पालिशदार और चिकना तो समझ गए, जिस पर पड़ने वाले प्रकाश का अधिकांश भाग किसी निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाता है। अब देखिए, अब क्या होता है, इस सफ़ेद वाला जो बोर्ड है ना, इस सारे कलर को, सारे पूरे प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, वापस भेज दे रहा है, इसीलिए आपको सफ़ेद दिख रहा है। अगर ब्लैक होता ना तो इस सारे प्रकाश को एब्जर्व कर लेता, सोख लेता। कोई चीज़ काला कैसे दिखता है, काला कैसे दिखेगा, जब सब सोख के बैठ जाएगा ना तो काला दिखेगा, करिया दिखेगा। समझ में आया? और सफ़ेद कब दिखेगा, जब पूरा फेंक देगा, जब पूरा वापस भेज देगा तो वो क्या है, सफ़ेद दिखेगा। तो ऐसे ही बोल रहा है कि प्रकाश का अधिकांश भाग वह चिकना और पालिशदार तल, चिकना और पालिशदार तल किसको बोल रहा है, एक्चुअली में दर्पण को बोल रहा है, जिस पर पड़ने वाले प्रकाश का अधिकांश भाग किसी निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाता है। पड़ रहा है प्रकाश, इसका अधिकांश भाग लगभग सारा किसी निश्चित दिशा में, ये निश्चित दिशा है। अब इस दिशा के अलावा और कहीं रिफ्लेक्ट नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि इधर से आया था तो ऐसे चला जाए, ऐसे नहीं हो पाएगा, ठीक। तो ये किसी निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाता है, आया था यहाँ से चला गया यहाँ से, इसी युक्ति को हम दर्पण बोलते हैं। अब निश्चित दिशा कैसे हुआ, दर्पण पे अभिलंब अगर डालेंगे तो ये जितना आई होता है उतना ही आर होता है। तो निश्चित है ना कि जितना आई होगा उतना ही आर होगा, फिक्स है, निश्चित है, फिक्स है कि इतना ही होना चाहिए। तो ये निश्चित दिशा हो गई। समझ में आ गया? तो यही होता है निश्चित दिशा। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा कि ये दर्पण क्या होता है। अब चलिए दर्पण के प्रकार के बारे में समझते हैं कि दर्पण कितने प्रकार का होता है। देखिए,
दर्पण जो होता है ना एक्चुअली में 3 प्रकार का होता है। क्या होता है? एक्चुअली में 3 प्रकार का होता है। दर्पण को हम क्या बोलते हैं? मिरर बोलते हैं, इंग्लिश में मिरर बोलते हैं, साइंस फिजिक्स में हिंदी में दर्पण बोलते हैं। ठीक, अब ये 3 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है? पहला होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक, दूसरा होता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। तीसरा होता है समतल दर्पण। क्या होता है? समतल दर्पण। ठीक, इसको बोलते हैं, अवतल दर्पण को बोलते हैं कॉनकेव मिरर, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, और इसको बोलते हैं प्लेन मिरर। ठीक, इसको बोलते हैं प्लेन मिरर। तो समझ में आ गया, ये अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण। अब देखिए क्या होता है। समतल दर्पण क्या होता है? जो पृष्ठ पे एक तरफ हम लेप लगा दे रहे हैं, जैसे चिकना, जिस पे हम चेहरा देखते हैं ना अपना, जिस पे हम अपना चेहरा देखते हैं, क्या है? समतल दर्पण है। सीधा समझिए कि जो फ्लैट दर्पण होगा, सीधा एकदम होगा, वो क्या होगा? समतल दर्पण, प्लेन मिरर होगा। जो अवतल यानी केव देखिए, केव से याद रखिएगा इसको, केव, कॉनकेव है ना। कॉनकेव का मतलब कि जिसमें हम गहिरका में अपना चेहरा देखेंगे, मतलब गुफा टाइप में जिधर है उधर से अपना चेहरा देखेंगे, ये हो गया केव, गुफा। इधर से चेहरा देखेंगे, इधर या पेंट किया हुआ है। ठीक, तो इधर से चेहरा देखेंगे तो ये क्या होगा? केव हो गया, यानी कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर कौन सा है? कॉनकेव। कॉनकेव कौन सा है? अवतल दर्पण। क्या है? कॉनकेव, अवतल दर्पण। कॉन्वेक्स मिरर किसको बोलेंगे? कॉन्वेक्स मिरर का अर्थ है कि ऐसे कटोरिया टाइप में हो, लेकिन इसके उचका से मुंह अपना देखें, उचका से अपना चेहरा देखें, ऐसे फेंके हुए भाग से। अब फेंके हुए भाग को वेक्स बोलते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या हो गया? कॉन्वेक्स मिरर, मतलब उठे हुए भाग से जब देखेंगे। कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण देखिए, ऊ से उठा हुआ और ऊ से उत्तल, ऊ से उठा हुआ और ऊ से उत्तल, उठे हुए भाग से जब अपना चेहरा देखेंगे उत्तल दर्पण, जब धंसे हुए भाग से तो कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर मतलब अवतल दर्पण। समझ में आ गया? इतना तो याद रहेगा। समतल तो ऐसे ही अपने दैनिक जीवन में हम यूज करते हैं, चेहरा देखते हैं तो 10 घंटा उसी में देखते रह जाते हैं। तो ये क्या हो गया? आपको समझ में आ गया होगा कि दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, दर्पण किस किस टाइप का होता है, और दर्पण होता क्या है एक्चुअली में, मिरर होता क्या है। एक होता है समतल, एक होता है अवतल, एक होता है उत्तल। समझ में आ गया? बस अब देखिए, अवतल और उत्तल दर्पण के लिए एक टर्म यूज होता है। क्या यूज होता है? गोलीय दर्पण। इन दोनों को मिला करके अवतल, ये मान लीजिए अवतल दर्पण है और ये क्या है? उत्तल दर्पण है। तो अवतल और उत्तल दर्पण दोनों को मिला करके हम एक टर्म यूज करते हैं, इसको बोलते हैं गोलीय दर्पण। टर्म का मतलब क्या होता है? टर्म का मतलब शब्द होता है। गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण। स्फेरिकल मिरर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर। अब इसको स्फेरिकल मिरर काहे बोलते हैं? आपको कोई गोलू मटोलू बोलता होगा तो काहे बोलता होगा? ज़्यादा मोटे होंगे, आपका चेहरा गोल मटोल होगा, उसीलिए गोलू मटोलू बोलता होगा। तो इसको काहे गोलीय दर्पण काहे बोल रहे हैं? गोल है का ना, तनी तनी कर्व आपको दिख रहा है, कर्व मतलब टेढ़ मेढ़ दिख रहा है दर्पण। तो देखिए ये एक्चुअल में दर्पण बनता कैसे है? इस दर्पण को नहीं मोड़ा जाता है। इसको बनाने के लिए हम किसी गोल खोखले गोले को काट देते हैं, किसी खोखले गोलीय दर्पण को हम काट देते हैं। ऐसे काट देंगे तो क्या बन जाएगा? ये बन गया। ऐसे अगर पेंट है, ऐसे अगर पेंट कर दिए तो ये हो गया अवतल दर्पण, इधर से अगर पेंट कर दिए तो उत्तल दर्पण बन गया ना। तो देखिए ये किसी गोले के भाग हैं, तो इसीलिए इन दोनों को बोलते हैं, इन दोनों को सम्मिलित रूप से यानी एक शब्द में कहने के लिए दोनों को हम बोल देते हैं गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। अभी नहीं समझ में आ रहा है आपको कि कहाँ इसको स्फेरिकल मिरर बोल रहे हैं? देखिए अब आप सीढ़ी पे गए होंगे तो सीढ़िया पे रेलिंगवा में लगा होता है गोल गोल टोपी टाइप का, टोपी टाइप का लगा होता है ना स्टील वाला। अब उस गोलवा को अगर काट देंगे तो कैसा बनेगा? अगर देखिए जब लगा होता है तो उस पर चेहरवा देखते हैं तो क्या होता है? वो कन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण, उठे हुए भाग से देख रहे हैं, इसका मतलब उत्तल दर्पण। काट दिए उसका, उसके अंदरवा से ऐसे गहिरका में अपना चेहरवा देखेंगे, अवतल दर्पण। समझ में आ गया? तो उस गोले को काटे हैं,
काटला से हमको क्या मिला है, काटने से हमको मिला है दर्पण। तो इसीलिए इन दोनों को बोलते हैं स्फेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण। किस चीज को काट के बनाया है, गोला को काट के बनाया है, गोला को काट के बनाया है इसलिए गोलीय दर्पण। जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल को काट देंगे तो क्या हो गया, गोले को काटे हैं, फुटबॉल को ही हम गोला बोलते हैं। समझ में आ गया। तो गोले के भाग होते हैं ये सब, ठीक। तो इसलिए इन दोनों को क्या बोलते हैं, एक शब्द में इन दोनों को बोलने के लिए, अवतल और उत्तल को बोलने के लिए हम क्या बोल देते हैं, गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। और समतल दर्पण आपको समझ में आ रहा है। तो आशा है कि आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, इसका PDF डला होगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और आप नोट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि दर्पण के क्या क्या मतलब बिंदु होते हैं। जैसे दर्पण में कई चीज़ होता है, एक होता है मुख्य अक्ष, इसके बाद ध्रुव होता है, इसके बाद फोकस होता है, कर्वेचर सेंटर होता है, कई ठे होता है, द्वारक होता है, दर्पण का द्वारक। इन सब के बारे में जानेंगे कि ये सब आखिर क्या होते हैं। तो ये इन सब के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।